आपका आई एम श्योर एक अफोर्डेबिलिटी पे एक आउटर बैरियर होगा कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। कल आउट अ लिस्ट ऑफ पोर्टल्स और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स दैट यू आर एलिजिबल फॉर, वो डेफिनेटली मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप्स रन कर रहा होगा। सो आज का हमारा टॉपिक है टॉप स्कॉलरशिप्स इन हाई क्वालिटी कॉलेजेस एट लो कॉस्ट। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एजुकेशन को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना सकते हो, आप कैसे मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा सकते हो अपने एजुकेशन में। एंड इसी के बारे में बात करने के लिए वी हैव अमेजिंग स्पीकर्स विद अस टुडे। आई एम वेरी थ्रिल्ड टू इंट्रोड्यूस मिस्टर अर्पित, who is an IIM Kozhikode alumnus. It's not a very difficult journey. Let me give you that assurance first. Let's take example of Jaya, for example. Jaya sure थी कि यार मुझे B.Tech करना है। I am sure Jaya ने 2 साल काफ़ी rigorously JEE के एग्जाम्स की तैयारी करी है। हम सब ने करी होगी। In fact, all of us are engineers in this room probably. And I understand, yeah, it's a very rigorous exercise that you put in. School करो, 12th के बाद आके फिर JEE की तैयारी करो. It's a lot of effort, right, that you put in. पर आपने वो क्यों करा, उसका रीज़न समझना पड़ेगा. Because आप खुद को, आपका अपने लिए कोई ड्रीम है, राइट? आपका अपने लिए एक विजन है कि मुझे इस पोजीशन में, इस कंपनी में, ऐसे से सोशल स्टेटा में, ऐसे से पैकेज पे, ऐसी प्रोफाइल पे होना है. हाइपोथेटिकली लेट्स से मेरे को अमेजॉन में सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 बनना है एट अ पैकेज ऑफ 15 लाख 16 लाख, कैन बी एनीथिंग, कैन बी एनी फिगर, राइट? यू ऑलवेज बैक ट्रैक इट फ्रॉम देयर. यू हैव अ विजन फॉर योरसेल्फ. दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. यू शुड हैव दैट. वो है, आपको पता है अगर मुझे यहाँ पहुंचना है, अमेजॉन जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो मुझे टेक्निकल स्किल्स चाहिए. टेक्निकल स्किल्स चाहिए तो मुझे वो मिलेंगी एक डिग्री प्रोग्राम में जो कि टेक्निकल डोमेन में है. That leads you to select B.Tech. B.Tech मैं कहाँ से करना चाहता हूँ जो कि मुझे Amazon तक पहुँचने में हेल्प करे. उस पाथ के लिए आप सीक आउट करते हो राइट कॉलेजेस which are giving you that right skill set, right? ये B.Tech प्रोग्राम मुझे कहाँ मिल सकता है. आपका आई एम श्योर एक अफोर्डेबिलिटी पे एक आउटर बैरियर होगा कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इन सिटीज़ में जाके ही अपना B.Tech कर सकता हूँ. Basis that you shortlist 3 or 4 colleges, and once you have shortlisted colleges, you always go and compare where can I get my dream placement, right? Amazon कहाँ पे आता है as a recruiter, कहाँ पे average placement अच्छा होता है, कहाँ पे quality teachers हैं जो मुझे पढ़ाएंगे. Basis that you shortlist one college. This entire journey जो हमने बात करी, it always starts with that one vision that you have for yourself, right? Finding a scholarship is something similar. Once you know where you want to reach and you backtrack step by step to reach at that right college, reaching at that right scholarship has a similar journey. जो भी college आपके एक set में आते हैं कि these are 4 or 5 colleges that I can go into, the first and foremost thing that you should do it, research a lot about these colleges. When you are researching कि मेरे को इन कॉलेज में जाना नहीं जाना, तो आप अक्सर ऐसे फैक्टर्स देखते हो कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है इस कॉलेज का, फैकल्टीज कैसी हैं इस कॉलेज की, इस कॉलेज से जो बच्चे निकले हैं उनका कैरियर पाथ क्या रहा है. वन मोर फैक्टर दैट यू हैव टू सी इज, यार ये कॉलेज स्कॉलरशिप्स क्या देता है, राइट? ये कॉलेज स्कॉलरशिप जो देता है, ये क्या 10th-12th के बेसिस पे देता है, क्या ये JEE के बेसिस पे देता है? देयर सनस्टोन भी JEE के बेसिस पे ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप देता है. अगर आपका JEE में 60 परसेंटाइल के ऊपर का स्कोर है, देन फ्रॉम देयर ऑन आउट देयर आर स्लैब्स. 60 से 80 है तो कुछ है, 80 से 85 है तो कुछ है, 85 से 90 है तो कुछ है. तो कॉलेजेस यूजुअली गुड कॉलेजेस, एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ गुड कॉलेज. अगर एक कॉलेज अच्छा है, वो डेफिनेटली मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई स्कॉलरशिप्स रन कर रहा होगा. नॉट जस्ट फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट्स हु ब्रिंग डाइवर्सिटी टू द टेबल एज वेल, राइट? विच मीन्स अगर आपने कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स प्ले करा है, आपका एक पैशन है, एक हॉबी है जो कि आपने एक कम्युनिटी लेवल पे, वो कम्युनिटी लेवल कुछ भी हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो सकता है, वो स्टेट लेवल हो सकता है, वो नेशनल लेवल हो सकता है, बट आपने अपनी स्किल को वहाँ पे एग्जिबिट करा है. यू हैव वन समथिंग, यू हैव प्रूव्ड योर मेटल इन अ स्किल दैट यू होल्ड क्लोज टू योर हार्ट. दैट डाइवर्सिटी यू कैन ब्रिंग टू द क्लासरूम, राइट? सो डाइवर्सिटी के लिए भी गुड कॉलेजेस रन स्कॉलरशिप्स. एंड या डोंट गो फॉर माई वर्ड ऑन दिस. Look at BITS, look at IITs, all of them will have scholarships. All the good private universities will have scholarships basis your JEE ranks, basis your CAT ranks, basis your XAT results.
all the competitive exams, all your 10th, 12th effort that you have done, and the diversity also. So जो भी colleges आपके sample set में आते हैं, always research one more thing, what are the scholarships they run? Because अगर एक college meritorious student के लिए right scholarship run नहीं कर रहा है, then probably वहाँ पर आपको जो अपना peer set मिलेगा, जिन बच्चों के साथ आप पढ़ रहे होंगे, शायद वो इतने meritorious ना हो. And a lot of learning comes from that peer set, right? So this is one of the simpler things that you can do. What you can also do is, there are multiple educational portals which list a lot of scholarships that you are eligible for. What you can do is just simply Google them out. There is a simple application form that you have to fill. कि यार मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे 10th 12th में ये मेरा स्कोर रहा है, मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, and it will cull out a list of portals or government scholarships that you are eligible for. For example, for students who hail from Bihar, they can apply for BRCC scholarship, right? Students who hail from MP. So depending upon your domicile also, you can always find out some scholarships that you're eligible for. So the institute that you're going to, that has a list of scholarships, that can be your source of truth. Second, there are multiple foundations, there are multiple government run schemes that you can always avail for, and you can always easily get that information out there. But thumb rule again, a good college, it gets defined if it is running good scholarships for attracting meritorious students. So do seek that out.